इस बीच बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों के बीच हरियाणा में बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, उन्होंने नायब सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है। 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को सपोर्ट देने का फैसला लिया है। हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के 40 विधायक, हरियाणा लोकहित पार्टी का 1 और 3 निर्दलीय विधायक सरकार के समर्थन में है। तो आपको बता दें, 3 ये इंडिपेंडेंट विधायक हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया और लोकसभा चुनावों के बीच ये हुआ। हालांकि जो सरकार है वहां चूंकि फ्लोर टेस्ट हो गया था और 6 महीने के लिए अब वो कहीं ना कहीं है, तो कहीं किसी तरह का खतरा फिलहाल सरकार को अभी नहीं है फिलहाल। और आज प्रदेश की जनता इस सरकार से तंग है। किसान तंग है, मजदूर तंग है, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग परेशान है और जनता का माइंड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहा है और लोगों की, मेरे हल्के की यही इच्छा थी कि आप सरकार से समर्थन वापस लो। तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के पास इस वक्त 43 विधायकों का समर्थन हासिल है और अगर नायब सिंह सैनी चुनाव जीत जाते हैं तो यह आंकड़ा 44 हो जाएगा, लेकिन फिर से सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी क्योंकि हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा, यानी वो जो मैजिक नंबर है वो 45 है, 45 है। लेकिन सरकार के लिए फिलहाल किसी तरह का खतरा नहीं है क्योंकि कांग्रेस बजट सत्र में ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी जो कि ध्वनि मत से गिर गया था और अब इस आधार पर 6 महीने तक सदन में दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। और हरियाणा सरकार से 3 इंडिपेंडेंट एमएलए के समर्थन वापस लेने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा और उनके इस्तीफे की मांग की। तो वहीं दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है और ये फैसला उन्होंने जन भावना के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है, सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा भी जन भावना बनी हुई, इस वास्ते कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। क्या सरकार को कोई खतरा है सर? देखिए, मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। अगर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रक्षक हैं, अगर वो सही मायने में लीडर ऑपोजिशन है, तो उन्हें दोपहर से शाम तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। सरकार अगर असली मायने में अल्पमत में भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो आज जो 3 विधायकों का समर्थन उनको हासिल हुआ है और 30 कांग्रेस के सारे ठोस हैं, तो फिर वेट किस चीज की कर रहे हैं? अरे इतने बड़ी बात तो, ये तो मिनटों का खेल होता है, घंटों का थोड़ी, दिनों का थोड़ी। और 3 निर्दलीय विधायकों के हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा कि कांग्रेस आजकल कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियां आई है मेरे पास भी, कई विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है तो उनकी इच्छाएं पूरी करने में। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, झारखंड से, झारखंड के रांची कैशकांड पर ईडी ने बड़ा पर्दाफाश करने का दावा किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का दावा है कि झारखंड के मंत्री के पीएस संजीव लाल के घर से बरामद 32 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश के सोर्स की इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी मिल गई है। आरोप है कि संजीव लाल को वीरेंद्र राम नाम के एक शख्स ने करोड़ रुपए कमीशन के रूप में दिए थे। ईडी ने यह भी दावा किया कि संजीव के लिए जहांगीर आलम कमीशन के पैसे इकट्ठा करता था। ईडी की टीम ने संजीव के घर से भी 10.5 लाख रुपए और 2 गाड़ियां जब्त की थी। इन दोनों गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जहांगीर आलम के नाम पर है। तो यह खुलासा हुआ अभी तक इस पूरे कैश कांड।
टाटा टी प्रीमियम, देश की चाय, करता है देश के हर वोटर से एक अपील। इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। मुस्लिमों को आरक्षण देने वाले बयान पर बढ़ा सियासी घमासान। पीएम बोले उतर गया इंडी गठबंधन का नकाब। गिरने के बाद लालू प्रसाद का यू टर्न। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का नारा लगाने वालों पर बोला हमला। जो लोग भिखमंगे पाकिस्तान के नारे लगाते हैं वो वहीं चले जाएं, भारत पर बोझ ना बने, कहा। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो, इस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। बीएसपी के उत्तराधिकारी की भी जिम्मेदारी छीनी। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांगो। टंकी मतलब वेक्टस। चेतन भगत, इन चुनावों को, लोकसभा 2024 के चुनावों को कैसे देख रहे हैं? विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सब सेट है। इंडिया गठबंधन, क्लास में 5-6 बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं, वो साथ में बैठ के पढ़ेंगे तो टॉपर तो नहीं बन जाएंगे। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान 2 सीटों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें उम्मीदवारों के सामने ही जमकर बवाल हो गया। वहां तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ। उनमें जंगीपुरा लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष खुद एक टीएमसी कार्यकर्ता से भिड़ गए, जबकि मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट के एक वोटिंग बूथ पर लेफ्ट उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के सामने टीएमसी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस के सामने ही टीएमसी के समर्थकों और मोहम्मद सलीम के बीच बहस शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक की आ गई। सीपीआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम रास्ता रोक रहे टीएमसी के कुछ समर्थकों को धक्के देकर पीछे धकेलते दिखाई दिए। इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। वहां पर टीएमसी के कुछ और समर्थक इकट्ठा हो गए। सभी ने मोहम्मद सलीम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अपने खिलाफ हो रही नारेबाजी के बीच मोहम्मद सलीम तेजी से उस पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते दिखाई दिए जहां टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी की सूचना उन्हें मिली थी। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और सबसे अजीब बात है कि पुलिस अफसर खुद करते हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद मोहम्मद सलीम ने पुलिस वालों से टीएमसी समर्थकों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद उस पोलिंग बूथ